नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान लोजपा सुप्रीमो लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं और जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे संकेत ये मिल रहे हैं कि चिराग पासवान क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं। बिहार में अब से कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले चिराग पासवान के जो तेवर हैं वो बदले हुए हैं। सिर्फ उन्होंने अपना नाम नहीं बदला है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, बल्कि अपने तेवर भी बदल लिए हैं। कल चिराग पासवान ने नालंदा में कहा कि 100 नंबर पटना के अलावा कहीं और काम नहीं करता। ऐसे तमाम बयान हैं जिसको लेकर उन्होंने जेडीयू और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी है। इसलिए बिहार के सियासी गलियारों में ये सवाल लगातार टहल रहा है कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं। इस सवाल का जवाब मिल गया है। हम आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने ही इस सवाल का जवाब दिया है। चिराग पासवान ने जो कहा है वो बेहद बड़ा बयान है, बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम एनडीए का हिस्सा हैं, हमारी जो विधायक हैं वो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन हम सरकार में साझीदार नहीं हैं। कुछ वक्त तक, बेहद कम वक्त तक हमारे पशुपति कुमार पारस बिहार में पशुपालन मंत्री थे। उसके अलावा लंबे वक्त से बिहार की सत्ता में हमारी साझेदारी नहीं है, इसलिए हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं। पहले चिराग पासवान का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। देखिए, मैसेज बस यही है कि बिहार को हम लोग को अब आगे लेकर जाना है। जहाँ जहाँ पर हम लोगों से चूक हुई है या जो चीज़ें छूटी हैं उन तमाम चीज़ों में सुधार करके और ईमानदारी से। मैं तो खुद इस सरकार का हिस्सा हूँ। मेरे ऊपर भी आरोप लगता है कि भैया आप तो सरकार का हिस्सा हैं, उसके बावजूद आप सरकार की खामियों को आप उजागर कर रहे हैं। पर अगर मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। मैं अगर सरकार में अगर सही मायनों में हिस्सा होता, बिहार सरकार में हकीकत तो ये है कि हम लोग का समर्थन है, हम लोग की भागीदारी नहीं है। अगर हम लोग का कोई विधायक बिहार सरकार में अगर मंत्री होता तो हम लोग कैबिनेट में जब डिसीजन मेकिंग कमेटी होती या कैबिनेट फैसला ले रहा होता तो उसमें हम लोग के मंत्री बढ़ चढ़कर अपनी बातों को रखते। बट एक छोटे समय को छोड़कर जब पारस जी हमारे यहाँ पे पशुपालन मंत्री थे, उसके अलावा तो कभी कोई मंत्री हम लोग का बिहार में रहा नहीं है। तो हम लोग डिसीजन मेकिंग कमेटी का हम लोग हिस्सा ही नहीं है। तो उसके अलावा मेरे पास बस एक यही रास्ता बचता है कि मैं सरकार को मैं जानकारी देता रहूं कि इन चीज़ों की खामियां चल रही हैं। अब जैसे 100 नंबर का विषय अगर मैं उठा रहा हूं, हकीकत है अपराध आज पुनः हम लोग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है और 100 नंबर उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है अपराध के नियंत्रण पाने के लिए। पर बिहार में पटना को छोड़ के अधिकांश जिलों में 100 नंबर काम ही नहीं करता है। अगर कोई अपराध घट रहा है तो इंसान कहाँ पे फ़ोन करेगा। हर किसी के पास एसपी थाना प्रभारी का नंबर नहीं होता, तो कहाँ पे फ़ोन करेगा। सिखाया गया हम लोगों को बचपन से कि भैया 100 नंबर पुलिस का नंबर होता है, वही नंबर अगर काम नहीं करेगा तो कहाँ से। पुलिस वालों के हथियार हम लोग देखते हैं। पीछे जब एक शहीद उनकी जब बॉडी आई यहाँ पर तो हथियार ही नहीं काम किए। जब ऐसे मौक़ों पर काम नहीं कर रहे हैं हथियार, तो आप किस तरीके से आप उम्मीद रख सकते हैं कि जब कोई ऐसी बड़ी घटना घटेगी तो उस वक्त ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से काम करें। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को फ्लैग ऑफ करने का मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद यही है कि अब जितनी कमियां बाकी रह गई हैं उसको भी हम लोग पूरा करें, ताकि अब सिर्फ विकास की चर्चा नहीं हो, बिहार सबसे विकसित राज्य बने। पर मुझे दुख तब होता है, ताजु मुझे तब होता है जब कुछ मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल बोलते हैं कि भैया आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर प्रेशर पॉलिटिक्स मुझे करने की ज़रूरत क्या, मैं तो जिस गठबंधन में हूँ अच्छी खासी हम लोग की उसमें हम लोग का गठबंधन मजबूत है, प्रदर्शन हम लोग का अच्छा रहेगा। मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश को आगे लाने के लिए, अपने प्रदेश को विकसित बनाने के लिए और एक ईमानदारी और एक सकारात्मक सोच के साथ कर रहा हूँ। और उसी लक्ष्य के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा की भी मैंने शुरुआत की है। 14 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में पूरा रोड मैप मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि किस तरीके से किस किस क्षेत्र में हम लोगों को क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, किस तरीके से बिहार को सबसे विकसित राज्य बनाए, वो पूरा रोड मैप आप लोगों के सामने। लेकिन चिराग पासवान जी, सरकार जिस चीज़ का क्रेडिट लेती रही है, लगातार सुशासन की बात करती रही है, आप उन्हीं चीज़ों पर सवाल उठा रहे हैं, तो लगता नहीं ये सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है कि फिर भाई चिराग पासवान के इरादे क्या हैं? देखिए, क्रेडिट तो मैं भी दे रहा हूँ। मैंने खुद बोला है इस बात को कि कहीं ना कहीं मजबूत नींव हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा तैयार की गई है। आज से 15 साल पहले अगर कोई बोलता कि भैया बिहार को पहले पायदान पर लेकर जाना है तो हास्यास्पद लगता। वो मतलब कल्पना के परे था आज से 15 साल पहले ये भी सोचना कि भैया बिहार का भी विकसित राज्य भी बन सकता है। तो इसलिए आज की तारीख में ये श्रेय मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ कि कहीं ना कहीं वो मजबूत नींव तैयार हुई है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम लोग को ज़रूरत है किसी भी राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में आने के लिए, कम से कम उतना। पर अगर उतने मात्र से ही अगर संतोष करना है तो अलग बात है।
पर अगर उसके आगे अगर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, नंबर 1 राज्य बनाने की ज़रूरत है, तो बाकी भी जो बचे हुए काम है उसको भी चिन्हित करना, उस पर भी आगे काम करने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की सरकार की है। तो आज जो चिराग पासवान ने कहा है वो बेहद अहम बयान है और सबसे बड़ा बयान है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार को आईना इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बिहार की सत्ता में हम भागीदार नहीं हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर हमारे कैबिनेट में मंत्री होते, सरकार को सलाह देते, अपनी बात रखते, लेकिन वैसा नहीं है। सरकार में लोजपा हिस्सेदार नहीं है, इसलिए हमारा काम है कि कमियों को हम बता रहे हैं और कमियों पर हम अपनी बात रख रहे हैं। तो जाहिर है चिराग पासवान के तेवर बेहद तल्ख हैं, बीजेपी को लेकर भी और नीतीश कुमार को लेकर भी, जेडीयू को लेकर भी। बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। आने वाली तस्वीर क्या होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चिराग पासवान के बयान से बहुत कुछ अंदाजा लग जाता है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।